अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। 26 जनवरी गणराज्य दिवस। इस दिन विधान लागू हुआ था। वही समाज, वही राष्ट्र और वही संगठन स्वस्थ, शक्तिशाली और उपयोगी रह सकता है जो विधान के आधार पर अपनी जीवनचर्या को चलाता है। जो विधान का अतिक्रमण करता वह कहीं भी उपयोगी नहीं होता। तो एक प्रतीक दिन है कि आदमी विधान का सम्मान करे, विधान का सम्मान, नियम का सम्मान, नियम को जानना और उसका सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है। जो नियम को नहीं जानते वे कुछ कमी करते और उसका सम्मान नहीं करते, वे भी उसे न्यून बनाते हैं। नियम दो प्रकार के होते हैं। कुछ नियम प्राकृतिक होते हैं और कुछ मनुष्य द्वारा कृत होते हैं। प्राकृतिक नियम, सूर्य आता है चला जाता है, सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक नियम हैं। और कुछ यूनिवर्सल नियम होते हैं, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, जो सार्वभौम नियम होते हैं। कुछ फिर मनुष्य बनाता है। मनुष्य इसलिए बनाता है कि सब लोग शांति के साथ साथ में रह सके। तो एक तो है हमारा नियम का पक्ष, जीवन का पक्ष है कि नियम, विधान, कानून, उसके आधार पर चलना। अब दूसरा पक्ष है, वह है समस्या का पक्ष, बाधाओं, विघ्नों, परिस्थितियों का पक्ष। हर व्यक्ति के सामने जटिल परिस्थिति भी आ जाती है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी कोई बाधा आ जाती है। पहले तो कारें सीधी चलती होगी, अब तो जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। रुकना पड़ता है, थोड़ा धीमा होना पड़ता है, गति को मंद करना होता है। कभी छोटी बाधा, कभी बड़ी बाधा आ जाती है। उन बाधाओं को पार करने के लिए, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होने चाहिए। उन उपायों में प्रमुख तो है मनोबल, संकल्प बल और चरित्र बल। अब मनोबल को पुष्ट करने के लिए भी कुछ साधन सामग्री चाहिए जिससे हमारा मनोबल पुष्ट रहे। क्रोध आता है, मनोबल कमजोर हो जाता है। लोभ में भी मनोबल कमजोर हो जाता है, संकल्प बल भी कमजोर हो जाता है। तो मनोबल और संकल्प बल और चरित्र बल में बाधा डालने वाले जो घटक तत्व हैं, उनको भी हम शांत कैसे कर सकें, उसके लिए मंत्र बल भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रों के द्वारा हम काफी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप सिद्धांत को समझें कि हमारा सारा संसार एक प्रकंपनों का संसार है। प्रकंपन, वाइब्रेशंस, हर चीज के प्रकंपन है। ध्वनि के भी प्रकंपन है। हम बोलते हुए प्रकंपन है। प्रकंपन है इसीलिए माइक शब्द को पकड़ रहा है, फैला रहा है। प्रकंपन है इसीलिए कहीं कुछ होता है और आप यहां सुन लेते हैं, चाहे फोन, वायरलेस, कुछ भी हो, सुन लेते हैं क्योंकि वे प्रकंपन आते हैं। आप फोटो भी देख लेते हैं, आदमी तो नहीं आता पर चित्र, आकृति के प्रकंपन आ जाते हैं। तो ये सारा प्रकंपनों का एक सिद्धांत है और मनुष्य का जीवन प्रकंपनों के आधार पर चल रहा है। ध्वनि के भी अपने प्रकंपन हैं और वे प्रकंपन ऊर्जा पैदा करते हैं। विद्युत के प्रकंपन है,
और बिजली पैदा होती है। विद्युत है तो सारे प्रकंपन ही, विद्युत पैदा होती है। तो वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी बिजली है। एक मस्तिष्क को काम करने के लिए काफी बिजली चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है मस्तिष्क को विद्युत की, 20 बार विद्युत चाहिए। वैसे तो हर अवयव को चाहिए। लकवा क्या होता है कि जहां प्राण विद्युत प्राण ऊर्जा कम हो गई, कहते हैं लकवा मार गया। बीमारी क्या होती है, दर्द क्या होता है कि जहां प्राण विद्युत का संचार कम हो गया वहीं दर्द हो गया। दर्द का मतलब ही है कि रक्त का संचार वहां नहीं हो रहा है, प्राण विद्युत नहीं जा रही है। तो बिजली एक भीतर की बिजली, बायो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी प्राणिक विद्युत प्राणिक ऊर्जा हर मनुष्य के पास है। वह जो प्राणिक ऊर्जा है, प्राण विद्युत है, वह जिस मात्रा में होती है उसी मात्रा में मनुष्य कार्य कर सकता है। एक मनुष्य में प्राण विद्युत ऊर्जा बहुत तीव्र है तो वह दौड़ने में, बड़ा काम करने में, साहसिक काम करने में सफल हो जाता है। और जिसके मस्तिष्क की प्राण विद्युत बहुत अच्छी है वह कलाकार, वक्ता, लेखक, साहित्यकार, शासक बन जाता है। प्राण विद्युत कमजोर न हो, यह सबसे पहली ध्यान देने की बात है। हमारी विद्युत है, शरीर की विद्युत, वह खर्च होती है। उसके 2-3 कारण हैं। आदमी बोलता है तो भी शक्ति थोड़ी कम होती है। शक्ति का नाश होता है, ह्रास होता है, उसमें भी। शरीर की चेष्टा करता है, उसमें भी होता है। और इंद्रियों की लोलुपता होती है, वहां भी होता है। तो जब प्राण विद्युत कम होती है तो उसमें मनोबल भी कम होता है, काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणायाम इसीलिए किया जाता था कि प्राण विद्युत कम न हो, और जिस अवयव में प्राण संचार नहीं हो रहा वह हो जाए, और वहां भीतर में कोई भी विजातीय तत्व इकट्ठा हो, फॉरेन मैटर, विजातीय तत्व, उसमें बाहर निकाल दिया जाए। प्राणायाम का प्रयोजन था। आसन का भी यही प्रयोजन था। आसन भी मनोबल बढ़ाने वाला होता है। सब आसन नहीं, कुछ एक आसन ऐसे हैं जो मनोबल को बढ़ाते हैं। कुछ प्राणायाम भी ऐसे हैं जो मनोबल को बढ़ाते हैं। वैसे ही एक उपाय है मंत्र। औषधियां भी कुछ है। आयुर्वेद में ऐसी अनेक औषधियों का विधान है कि जिससे मनोबल बढ़ता है। पुराने लोग बहुत जानते थे, आजकल तो इस विषय को जानने वाले कम हो गए, किंतु प्राचीन ग्रंथ और साहित्य बता रहे हैं कि उसमें अनेक प्रकार के साधन हैं मनोबल को बढ़ाने के लिए। मंत्र भी है जो मनोबल को बढ़ाने वाले, इनमें भी शक्ति है, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है। शब्द में प्रकंपन है, उन प्रकंपनों में बहुत शक्ति है। एक व्यक्ति संगरूर में बैठा हुआ एक ऐसे मंत्र का प्रयोग करता है कि उसके वाइब्रेशंस 1000 किलोमीटर पर जाकर भी अपना काम कर सकते, प्रभाव डाल सकते।
अरहर